हेलो फ्रेंड्स, भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 में हम लोग अभी अध्याय 5 चल रहा है और अध्याय 5 का हमने 5.2 खत्म कर लिया। आज हम क्या करने वाले हैं, 5.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका पार्ट 1 हमारा पहला क्वेश्चन होगा, जिसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो किस प्रकार से हम इसको आज सॉल्व करेंगे, इसको आज हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं और आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, इस वीडियोस को देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको आगे चले जाते हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ देख के छोड़ देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आपको देखने से एक बार अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज उसको लाइक करें और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करें। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला प्रश्न इसमें, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का क्या करना है, आज आपको योग ज्ञात करना है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखें। योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, देखें। योग ज्ञात करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम इसका यहाँ पे लिखते हैं हल। देखो सबसे पहले 2 आया, यानी कि प्रथम पद a बराबर कितना 2। अब आप क्या निकालेंगे, सार्वअंतर। सार्वअंतर जिसे हम क्या बोलते हैं d, वो क्या होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है आपके पास 7, a1 की वैल्यू कितनी है 2। 7 में से 2 गया, 5 बच गया। n की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 10। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो योग का सूत्र क्या होता है, योग का सूत्र होता है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से सुनना, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें यहाँ वैल्यू रखनी है, n का मान कितना 10 बटे 2, 2 a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 दे रखी है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 2 दे रखी है, तो 2 फिर आ जाएगा प्लस n की वैल्यू 10 माइनस a इंटू डी। हमने निकाला कितना आया 5। तो देखें 2 में 10, 2 का भाग 10 में दिया तो कितनी बार गया 5 बार गया। 2 का भाग 10 में दिया तो कितनी बार गया 5 बार। फिर आगे ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू में 5। तो देखें ये 5 4 प्लस 5 को 9 से गुणा किया, 5 नम 45। 5 नम क्या बना हमारे पास 45। फिर देखें 5 इंटू 4 और 5 कितने हो गए 49, गुणा कर दीजिए। 5 नम 45 के 5 हासिल के 4, 5 चौक 20, 20 और 4 कितने हो गए 24। तो यही आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सवाल वही है अपना जिसमें हम प्रथम पद पहले बताते थे वैसे ही निकालना है, सार्वंतर वैसे ही निकालना है, n आपको वैसे ही पता है, सिर्फ आपका एक सूत्र चेंज हो जाएगा। an की जगह आपको याद करना है कि Sn का फॉर्मूला लगाना है। क्यों, क्योंकि आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, योग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में। वो क्या दे रखा है, देखो इस बार आपको दे रखा है माइनस का 37 माइनस 33 माइनस 29 और 12 पदों तक उसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम पद यानी कि a वो कितना दे रखा है माइनस का 37। फिर अगर आप d ज्ञात करोगे तो a2 माइनस a1, a2 का मान माइनस का 33, ये सूत्र का माइनस, और ये भी आपके पास कितना है माइनस का। ध्यान रखना, जब 2 चीजें माइनस हो तो माइनस को हमेशा वापस ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो माइनस का 33 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 37। 37 में से 33 गया तो कितने बच गए, 7 में से 3 गए 4, और n की वैल्यू आपको कितनी दी 12। चलो हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 12 दे रखी है, कितनी दे रखी है 12 दे रखी है। तो ये 12 बटे 2 2 इंटू a की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 37 प्लस n का मान कितना दे रखा है 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास 4। तो देखें इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार।
2 साते 14 का 4 हासिल का 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7 और प्लस माइनस माइनस प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू में कितने 4 6 ये माइनस का 74 प्लस 11 चौक 44 6 4 में से 4 गया 0 7 में से 4 गया 3 6 ये बड़ा है तो यह निशान किसका माइनस का 6 तिया 18 और 0 पीछे और निशान किसका आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो इस सवाल में भी हमने यही सूत्र लगाया पहले वाले के जैसे जैसे इसको भी हमने सॉल्व किया, बस संख्या का फर्क है, बाकी सारा सूत्र वगैरह सारा क्या होगा इसमें सेम होगा। देखें अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। अगले प्रश्न में कह रहा है इस बार हमें दशमलव में दिया है सारा। तो देखें a बराबर कितना 0.6, d होता है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 गया कितना बचा 1, 1 में से 0 गया 1 और बीच में पॉइंट अपनी जगह पे, n का मान कितना है 100। तो अब आप क्या करेंगे Sn का सूत्र लगाओ। क्या होता है Sn का सूत्र n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n का मान कितना दिया 100, 100 बटे 2 2 इंटू a का मान कितना है 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 इंटू d का मान कितना भाई 1.1। तो देखें 100 का आधा कितना हो गया 50, 2 छिंग 12 का 2 हासिल 1, 2 का पारा 0 बार बोला तो कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 गया कितने बचे 99, 99 को गुणा किससे करना है 1.1 से। तो देखें क्या आता है 50 1.2 प्लस अब देखो 11 नम 99 का 9 हासिल के 9, 11 नम 99, 99 और 9 कितने हो गए 108। अब पॉइंट कहाँ है 1 के बाद, देखें यहाँ पे 50। अब इसको आप चाहे तो रफ में जोड़ भी सकते हैं 108.9 और यहाँ 1.2, 9 और 2 11 हासिल 1, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, फिर ये 11 फिर ये 1 अपनी जगह पे है ना। तो ये अपने पास कितना आया 110.1। तो अब देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं 50 इंटू 110.1, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग जाएगा 0, 10 का 0 और 50 का 0 कट गया तो हमारे पास क्या बचा 5 इंटू 1101, 5 इंटू 1101 तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमने इधर जो किया ये आपके लिए क्या है रफ है, ताकि आप लोग समझ सकें कि मैं पॉइंटों की जोड़ बाकी किस प्रकार से मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न में। देखो वो पहले प्रश्न का क्या है अंतिम प्रश्न। इस बार आपको क्या दिया है फ्रैक्शन में दिया है। किसमें दिया है फ्रैक्शन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखें a का मान 1/15, d का मान होता है a2 माइनस a1, a2 का मान 1/12 और इसका मान कितना 1/15। अब 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है 60। देखो कैसे निकाला मैंने 12 और 15 का एलसीएम, तो ये 12 और ये 15, पहले 3 का भाग दिया 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, फिर 4 का दे दिया, फिर 5 का दे दिया। तो देखो 3 चौक 12, 12 पंजे 60। तो 12 का भाग दिया तो कितनी बार गया 5 बार, 15 का भाग दिया तो कितनी बार गया 4 बार, 5 में से 4 गया 1 और बट्टे में कितना 60। n का मान आपको दे रखा है कितना 11। हमारे पास सारी वैल्यू आ गई तो हम क्या निकालेंगे Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखें n का मान कितना है 11, ये हो गया 11/2, 2 इंटू a का मान कितना है 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 1/60। ये हुआ 11/2, इसको गुणा कर दिया तो 2/15 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 इंटू में 1/60, 0 से 0 कैंसल। तो यहाँ हुआ 11/2, यहाँ पे क्या हुआ 11/2, ये हुआ 2/15
प्लस 1 एकम 1 बटे में 6, तो ये तो रहेगा 11/2 ही, लेकिन इसका एलसीएम ले सकते हैं। 15 और 6 का एलसीएम कितना आया 30। 15 और 6 का, क्यों 15 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आते हैं 2 बार में, ऊपर कितना 2। 6 के पहाड़े में 30 5 बार में, ऊपर कितना 1। 11/2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5 बटे में 30। देखें इसको क्या कर सकते हैं, 11/2 तो ऐसे ही रहेगा, 11/2 इसको चेंज नहीं करेंगे। अब इसको देखें 5 और 4 कितने हो गए 9, और 30 कितने रहेंगे ऐसे ही रहेगा, 11 नम 99, और ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6, किसके पहाड़े से कट गए 3 तिया 9, और ये कट जाएगा 3 दूनी 6। तो यही आपका क्या होगा इसका फाइनल आंसर। तो यानी कि आप जब समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के किसी भी n पदों का जब योग ज्ञात करेंगे तो आपको मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए क्या बचेगा, यही आपका एक मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जो कि मैंने जब समांतर श्रेणी शुरू की थी फर्स्ट डे आपको समझाए थे सारे फॉर्मूले। उसमें मैंने आपको बताया था कि योग का फॉर्मूला क्या होता है आपका ये है। तो इसको आप यूज करें और आराम से इसकी प्रैक्टिस करते रहें। बहुत जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।